जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं साथियों। तो आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए साथियों। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे तभी आपको जो क्वेश्चन है वो याद होने वाले हैं साथियों। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथियों, जितने भी क्लासें होती हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों। उससे पहले साथियों बता दूं मैं आपको कि एसएससी सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर चल ही रही है, लेकिन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो क्लासें हैं वो भी इस चैनल पर आपको करवाई जा रही है। और नेवी एसएसआर और एमआर का भी नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो इसकी जो क्लासें हैं वो आज से ही स्टार्ट हो गई है साथियों। सेकंड बैच 2024 के सेकंड बैच की भी, तो इसकी भी क्लासें हैं वो आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं या आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और नेवी एसएसआर और एमआर की क्लासें हैं वो भी इस चैनल पर चल रही हैं साथियों। तो चलिए साथियों, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है साथियों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? साथियों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर आपको पूछे जाने वाले हैं सीएचएसएल के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो साथियों, औरंगजेब का जो है ये 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका साथियों? औरंगजेब का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूं आप सभी ने ही ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर साथियों। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी साथियों? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी साथियों? तो ये थी आपकी शिवाजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थी साथियों? शिवाजी के शासनकाल में थी आपकी अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। ठीक है साथियों। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, संगोला की संधि जो है वो कब हुई थी साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। संगोला की जो संधि है ये कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है 1665, 1748, 1750 या 1803 साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1750 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1750 में हुई थी आपके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था साथियों? किसने करवाया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण साथियों? तो ये करवाया था आपके राज राजा प्रथम ने। किसने करवाया था साथियों? राज राजा प्रथम ने आपके करवाया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर साथियों। पाल वंश का संस्थापक कौन था साथियों? यहाँ पर आपसे पूछा है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो थे साथियों आपके गोपाल। कौन थे साथियों? गोपाल थे आपके पाल वंश के संस्थापक, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है साथियों? नेलांग जो घाटी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेलांग जो घाटी है ये किस राज्य में स्थित है साथियों? ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में आपकी स्थित है नेलांग घाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र अंकित है साथियों? जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद जो है वो जो आपके नोट आए थे, तो उस कौन से नोट पर जो है वो पीछे मंगलयान का चित्र अंकित है साथियों?
तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए 2000 के नोट के पीछे क्या है, मंगलयान के चित्र का अंकित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन अब जो है वो पूछे जाने लग गए हैं साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हाँ ऑप्शन सी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है साथियों? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कौन सी सहायक नदी जानी जाती है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो गंगा नदी। क्या हो जाएगा साथियों? गंगा नदी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर की जो राजधानी आपकी श्रीनगर है, यह आपके किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस पर? झेलम नदी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है साथियों? जो आपका अयोध्या है ये आपके किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है गंगा, सरयू, नर्मदा या गोदावरी नदी। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी। क्या हो जाएगा साथियों? सरयू नदी के तट पर स्थित है आपका अयोध्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बगलिहार बांध किस नदी के निर्मित किया गया है साथियों? जो बगलिहार जो बांध है ये किस नदी पर निर्मित किया गया है साथियों? तो ये आपके किया गया है चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर किया गया है। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये आपके कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में आपका स्थित है। तो याद रख लेना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक पर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है साथियों? भारत का जो संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है ये किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है ये पूछा है। तो ये बना हुआ है साथियों जलोढ़ मृदा से। किससे बना हुआ है साथियों? जलोढ़ मृदा से आपका बना हुआ है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है ये भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली बताना है आपको किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो बात करें साथियों, बिहार में प्रसिद्ध है, बिहार में प्रचलित है मधुबनी शैली। तो याद रखना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय आपको बताना है, विषय वस्तु है ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है साथियों? जो विषु पर्व जो है ये भारत में अधिकतर जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है साथियों केरल में। कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में आपका मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात जो मंदिर है वो कौन सा है? तो वो मंदिर है आपका करणी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? करणी माता का मंदिर है आपका चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है, हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। सास बहू का जो मंदिर है, तो सास बहू का मंदिर आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेहरौली स्तंभ कहाँ पर स्थित है साथियों? मेहरौली स्तंभ ऑप्शन दे रखे हैं जबलपुर, उदयपुर, नई दिल्ली या आगरा। तो मेहरौली स्तंभ की यदि हम बात करें साथियों तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थित है साथियों? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल यह आपके स्थित है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो संस्थान है साथियों ये आपका स्थित है
इज्जत नगर में। कहाँ पर है साथियों? इज्जत नगर में आपका स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जो डोगरी जो भाषा है ये मुख्य रूप से आपके कहाँ पर बोली जाती है? ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम और मणिपुर। तो डोगरी भाषा जो मुख्य रूप से जो है ये साथियों बोली जाती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में आपकी बोली जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में पिन कोड पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था साथियों? तो ये आपका शुरू किया गया था 1972 में। 1972 में आपका शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्टल इंडेक्स कोड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है साथियों? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जो है साथियों ये आपके हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है साथियों आज का लास्ट सवाल। जल्दी से एक कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था साथियों? जल्दी से आप आंसर बताना साथियों। इस क्वेश्चन का तो आपको सभी को आंसर बताना है। ब्लैक होल थ्योरी कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके एस चंद्रशेखर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के 25 इंपॉर्टेंट सवाल। ये एसएससी सीएचएसएल ही नहीं बल्कि साथियों अब यदि आप एसएससी एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट साथियों ये सवाल है। तो याद रखा 25 में से आपने कितनी क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।